everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about water budget equation. तो water budget equation को समझने के लिए let's take an example. जैसे हम लोगों के घरों में बजट बनाते हैं पेरेंट्स, या लेट्स से कि घर की इनकम 50,000 और 1 लाख है हमारे, जितनी भी है उसमें से सपोज हमने 10,000 बचा लिए, मीन्स हम सेव कर रहे हैं। या जितना भी इनकम घर का आ रहा है हमारे घर में जितनी भी इनकम है उसमें से अगर हम अपने सारे एक्सपेंडिचर्स, सारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितनी इनकम आ रही है टोटल इनकम में से हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स अगर माइनस कर दें तो हमारी सेविंग्स हमें मिल जाएंगी कि हमारे इतने पैसे सेव हो रहे हैं। सेम वाटर बजट इक्वेशन में भी यही होता है। यहाँ इनफ्लो है वाटर का एंड कितना आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो जो हमारा जितना भी हो रहा है उसमें से कितना हमारा आउटफ्लो हो रहा है, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा स्टोरेज आ जाएगा कि स्टोरेज कितना हो रहा है। किसी भी कैचमेंट एरिया में जितना भी इनफ्लो हो रहा है उसमें से जितना वाटर आउटफ्लो हो जाएगा और उसके बाद जितना भी बचेगा तो हमारा स्टोरेज आ जाएगा। दैट मीन्स इनफ्लो माइनस आउटफ्लो विल गिव यू द नेट स्टोरेज। इफ़ इनफ्लो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू आउटफ्लो देन स्टोरेज विल इंक्रीज। इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है बट उतना आउटफ्लो नहीं हो पा रहा, हमारे घर में पैसे तो ज़्यादा आ रहे हैं, इनकम ज़्यादा है पर हमारी उतनी एक्सपेंडिचर नहीं है। इट मीन्स हमारी सेविंग्स ज़्यादा हो रही है। इसमें भी इनफ्लो हमारा ज़्यादा आ रहा है बट हमारा आउटफ्लो उतना नहीं है, बाहर उतना नहीं जा पा रहा है, तो हमारा स्टोरेज ज़्यादा होगा। एंड अगर इनफ्लो हमारा कम है विद रिस्पेक्ट टू आउटफ्लो, हमारी इनकम ही उतनी नहीं हो पा रही है, इनफ्लो हमारा कम है बट एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा है, मीन्स आउटफ्लो हमारा बहुत ज़्यादा है, तो हम पैसे ही नहीं बचा पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे वही केस है कि अगर हमारे इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो हमारा स्टोरेज जो है वो कम हो जाएगा। हेयर डेल्टा एस रिप्रेजेंट्स चेंज इन स्टोरेज। सो इफ़ आई टॉक अबाउट एनी कैचमेंट एरिया एट एनी टाइम डेल्टा टी, ये क्या होता है, मास ऑफ इनफ्लो वाटर माइनस मास ऑफ आउटफ्लो वाटर इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज मास ऑफ वाटर। बट अगर हम डेंसिटी की केस में बात करें, इफ़ डेंसिटी ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो एंड स्टोरेज वाटर इज कांस्टेंट, देन ये जो हमारा अबव इक्वेशन है, अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, इट इज़ मॉडिफाइड। ये कैसे मॉडिफाइड हो जाएगा, अगर हमारी डेंसिटी इनफ्लो आउटफ्लो और स्टोरेज वाटर की कांस्टेंट है तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो वाटर विल गिव यू द चेंज इन स्टोरेज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, वाटर बजट इक्वेशन हम दोनों वे से यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हमारा स्टोरेज आ जाता है, चेंज इन स्टोरेज आ जाता है। इनफ्लो हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन मीन्स जो ये रेनफॉल्स वगैरह होती हैं, तो ये हमारा इनफ्लो हो गया, माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या होता है, सारे लॉसेस आ जाते हैं आउटफ्लो में, चाहे वो कोई सा भी लॉस हो, इवेपोरेशन का लॉस हो, सरफेस वाटर रन ऑफ का लॉस हो, ट्रांसपिरेशन का लॉस हो, कुछ भी हो, वो सारे हमारे आउटफ्लो में हो जाते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, पी माइनस आर माइनस जी माइनस ई माइनस टी विल गिव यू द डेल्टा एस। पी हमने यहाँ पे प्रेसिपिटेशन को डिनोट किया है, पी मीन्स प्रेसिपिटेशन, हमारा इनफ्लो प्रेसिपिटेशन है कि कितनी बारिश हो रही है, कितना पानी हमारा जमा हो रहा है उसमें, इनफ्लो हमारा प्रेसिपिटेशन है, बाकी सारे हमारे ये आउटफ्लो हैं। आर हमारा रिप्रेजेंट करता है सरफेस वाटर रन ऑफ को, कि कितना सरफेस वाटर रन ऑफ है, जी कितना ग्राउंड वाटर आउटफ्लो है, मतलब जो सीपेज वगैरह से जो नीचे जा रहा है पानी वो कितना है, ई इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन है वो भी हमारा टाइप ऑफ आउटफ्लो में ही आता है, वो प्रेसिपिटेशन के टाइप में, इनफ्लो के टाइप में तो आता नहीं है, वो भी इवेपोरेशन जो है हमारा आउटफ्लो के उसमें आता है। ट्रांसपिरेशन, इन सबको अगर हम प्रेसिपिटेशन में से माइनस कर देंगे सारे आउटफ्लो को तो ये हमें दे देगा डेल्टा एस। अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, देन स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कई बार ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम्स में भी दिए जाते हैं और आपको न्यूमेरिकल में भी देखने को मिलेगा, तो आपको ये पता रहना चाहिए। एस एम और एस जी। एस क्या होता है, एस मीन्स सरफेस वाटर स्टोरेज, एस एम मीन्स soil moisture storage, and SG means ground water storage. I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.